जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अभी हम जो परसेंटेज की जो प्रैक्टिस वाली सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें कम से कम 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि जिसका टाइप्स का नाम क्या होता है, चुनाव। देखिए, चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये जिस एग्जाम में एग्जामिनर को कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है वहां पर वो परसेंटेज के चुनाव वाले टाइप्स को देता है, क्योंकि चुनाव वाले टाइप में थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का फुल्का ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये चुनाव में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होती हैं, या फिर इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, कहने का मतलब जो शब्द होते हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, या फिर उनका एक मतलब क्या होता है। कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि कुल मतदाता सूची, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मतदाता सूची का मतलब क्या है। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आती है कि वैध और अवैध मत। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे इसको भी समझते हैं कि वैध मत या फिर अवैध मत क्या होते हैं। फिर वैध मतों का फिर जैसे मान के चलिए कि 2 प्रत्याशी हैं, उसमें इसी ये होता है, देखिए 2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक हारेगा प्रत्याशी, एक जीतेगा। तो वो जो जीतने और हारने के प्रत्याशी में ये कभी कभी ये बोला जाता है कि कितने वोटों से वो जीता, तो इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या चीज़ होती है ये शब्द। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आपके गांव में भी किसी न किसी चीज़ का चुनाव जरूर होता होगा, तो चुनाव होने से जस्ट पहले कुछ मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची का मतलब ये होता है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मतदाता सूची। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर किसी शहर या किसी गांव में जो भी चुनाव होने वाला रहता है, उस चुनाव में कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे लोग हैं, मेल फीमेल या फिर जो वयस्क वगैरह रहते हैं, उन सबको मिलाकर ऐसे कितने लोग हैं जो कि उस चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मतदाता सूची। यही मतदाता सूची होती है कि जैसे क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट हमारा चुनाव का मैटर कहाँ से स्टार्ट होता है, मतदाता सूची से। पहले आपकी क्या बनती है, मतदाता सूची बनती सबसे पहले आपकी। अब देखिए, मतदाता सूची बन गई है। अगर आपकी मतदाता सूची बन गई है तो मतदाता सूची बनने के बाद अब जैसे वोटिंग की डेट आ गई है, चुनाव जिस दिन होना है, तो अब जरूरी तो है नहीं कि जैसे मान के चलिए कि टोटल मतदाता सूची में 100 लोग हैं, तो ऐसा तो 110% जरूरी नहीं कि टोटल 100 लोग ही वोट डालें। तो कहने का मतलब ये है कि मतदाता सूची मतलब क्या हो गया कि चुनाव डालने के लिए जितने लोग एलिजिबल हैं, मतलब जितने लोग योग्य हैं उस चुनाव में वोट डालने के लिए, उनकी सूची को क्या बोला जाता है, मतदाता सूची। अब मतदाता सूची हमारी तैयार हो गई। मतदाता सूची के बाद क्या आता है कि कितने लोग वोट डालेंगे। भाई जरूरी थोड़े ना है कि जितने लोग की मतदाता सूची बनी है सभी लोग वोट ही डालें। कोई दिल्ली में पड़ा है, कोई मुंबई में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई बीमार है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जितने लोगों की मतदाता सूची है उतने लोग ही वोट डालें। अब इसमें क्या आता है कि हो सकता है इसका कुछ परसेंट लोग वोट डालें, या फिर हो सकता है कि वोट न डालें। देखिए, जितने लोगों की मतदाता सूची होती है उनमें से क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कुछ लोग वोट डालें और कुछ लोग वोट न डालें। हो सकता है कुछ लोग वोट डालना चाहते हैं, कुछ लोग वोट न डालना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि कोई मतदाता सूची आपकी रही होगी, उसमें से कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि सभी लोग वोट डालें, हो सकता है कोई लोग बाहर हो, कोई बीमार हो। इसलिए ये होता है कि मतदाता सूची के बाद, जो मतदाता सूची टोटल बनी होती उसके बाद कुछ संख्या ऐसी होती जो कि वोट डालते हैं, और कुछ संख्या ऐसी होती है मतदाता सूची की जो कि वोट नहीं डालता। अब ये बताइए कि स्टार्टिंग में जैसे मतदाता सूची में जिसका नाम था उसने वोट डाला ही नहीं। अब जब उसने वोट डाला ही नहीं तो उसको हमारे पूरे के फिनोमेना में गिनती करने की जरूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने वोट डाला ही नहीं है उसका हमारा इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास बात किसकी आ गई है कि मतदाता सूची में ऐसे व्यक्ति जिसने वोट डाला है। अब मान के चलिए कि जैसे आपके यहाँ प्रधान का चुनाव होता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे चुनाव हो जाते हैं, जैसे सदस्य का, बीडीसी वगैरह का। तो क्या होता है, एक ही में बहुत सारी पर्चियां दे दी जाती हैं, अब आपको
मान के चलिए किसी एक सिंबल पर लगाना था, जैसे मोहर आपको एक सिंबल पे लगाना था। अब आपने सिंबल पे नहीं, सिंबल के ऐसे जो एक ऊपर सिंबल था एक नीचे सिंबल था, तो आपने दोनों सिंबल पे लगा दिया, बीचों बीच में लगा दिया, तो ऐसे ओट को क्या माना जाता है? अवैध है। फिर इसके बाद जब ओट डालने और ना डालने की बात हो जाती है क्लियर, उसके बाद तब हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या आती है कि वैध ओट और अवैध ओट। वैध ओट और अवैध ओट का मतलब क्या होता है कि डाले गए, कहने का मतलब यह है, देखिए जो जिसने ओट डाला ही नहीं तो उसके लिए वैध अवैध का कोई बात ही नहीं है। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या बचती है? ओट डालने वालों की। अब किसी ने ओट डाला है तो सही तरीके से डाला है, या फिर हो सकता है कि कोई नहीं जानता रहा होगा और बीचों बीच मोहर में लगा दिया होगा, जैसे दोनों सिंबल के बीचों बीच मोहर लगा दिया, तो उस ओट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो गिनती में काउंट नहीं की जाती। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जितने लोग ओट डाले हैं, हो सकता है इसमें से कुछ ओटें क्या हो जाती हैं? अवैध। अवैध का मतलब ये होता है कि उसको सिंबल पर कहीं मुहर और लगाना था, मुहर कहीं और लगा दिया। जैसे मान के चलिए कि हम लोगों का एग्जाम होता, OMR शीट भरी जाती, अब गोला मान के चलिए पॉइंट यहाँ पर करना था, आपने बाहर कर दिया, तो वो भी क्या हो जाती? OMR अवैध हो जाती। इसी तरीके से हम लोग जब वोट डालते हैं तो कुछ वोट ऐसी होती हैं जो कि अवैध हो जाती, कहने मतलब गलत तरीके से पड़ जाती हैं। अब ये बताइए कि जिसने भी वोट डाला है उसमें से जो ओटे जो हैं अवैध निकल गई हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। अब हमारा मतलब किससे होता है? सिर्फ वैध वोटों से। वैध वोटों से मतलब होता है हमको। अब जो हमारे क्वेश्चन में किसकी बात होगी? वैध वोटों की बात होगी, क्योंकि वोट तो डाला लेकिन गलत तरीके से वोट डाल दिया, कहने का मतलब सिंबल कहीं और, मोहर कहीं और लगाना था, मोहर कहीं और लगा दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे क्वेश्चन में इसका भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भाई जिसने वोट तो दिया लेकिन आपने गलत तरीके से दे दिया, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात किसकी बनती है? वैध वोटों की। कहने का मतलब जो है जितने वोटों की काउंटिंग होगी वो हमारा क्या किस वोटों की होगी? वैध वोटों की। भाई वो चुनाव देने से मतलब तो आपने सही चुनाव नहीं दिया, इसका मतलब मोहर कहीं पे और लगाना था, आपने कहीं और लगा दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी काउंटिंग किसकी होगी? वैध वोटों की काउंटिंग होगी। अब वैध वोट मतलब जितने भी वोट होंगे टोटल, मतलब जितने की काउंटिंग क्लियर हो जाएगी कि मतलब इतने वोटों को हमें गिनती करनी है। अब मान के चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी ए है और एक प्रत्याशी बी है। एक प्रत्याशी ए है, एक प्रत्याशी बी, तो जितने टोटल वैध वोट रहेंगे इन्हीं दोनों में बट जाएंगे। इन्हीं दोनों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। अब इन्हीं दोनों में बटेंगे तो किसी को कम प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा प्राप्त होगा। अब जिसको वोटें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, जिसको ज़्यादा वोटें प्राप्त हो रही हैं वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। और जिसको कम वोटें प्राप्त हो रही हैं वो क्या होगा? हार जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि पहले हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? मतदाता सूची से। मतदाता सूची के बाद हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम हो सभी लोग वोट डालें। हो सकता है कुछ लोग मुंबई दिल्ली में पड़े हैं या फिर बीमार हैं, वो लोग वोट नहीं डालते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट डाल देते हैं। अब जितने लोगों ने वोट डाला भी है, हो सकता है उन्होंने गलत जगह मुहर लगा दिया, तो कुछ वोटें अवैध हो जाती हैं। अब कुछ वोटें अवैध हो जाएंगी तो उसमें से कुछ वोटें क्या हैं? वैध है, मतलब जिनकी काउंटिंग होनी है। अब जो काउंटिंग होने के बाद मान के चलिए कि दो प्रत्याशी हैं ए और बी, तो एक को कम मिलेगा, एक को ज़्यादा मिलेगा। तो जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो प्रत्याशी का क्या कर रहा है? जीत जा रहा है। और जिसको कम मिल रहा है वो क्या हो रहा है? हार जा रहा है। अब आपसे कभी कभी ये पूछता है कि इतने ज़्यादा वोटों से वो जीता, कहने का मतलब ये है जैसे आपसे बोल दिया जाए कि ए जो है बी से 1200 वोटों से जीता। अब देखिए 1200 वोटों का क्या मतलब है? देखिए 1200 वोटों का मतलब ये नहीं है कि इसने 1200 वोट पाया। 1200 वोटों से जीतने का मतलब ये है कि इसने बी की अपेक्षा 1200 वोट ज़्यादा प्राप्त किया। 1200 वोट ज़्यादा प्राप्त किया। कहने का मतलब यह है कि जो हारने वाला प्रत्याशी रहता, हारने वाले प्रत्याशी के कंपेयर में जितनी वोटें ज़्यादा प्राप्त करता है, तो जीतने वाला प्रत्याशी उतने वोटों से जीतता है। एग्जाम्पल तौर पे हम समझे तो अगर मान के चलिए कि बी जो है 100 वोट प्राप्त करता है, मान के चलिए कि ये कितने वोट प्राप्त करता है?
100 वोट प्राप्त करता है, बी कितने वोट प्राप्त करता है, 100 वोट प्राप्त करता है, और ए मान के चलिए कि 120 वोट प्राप्त करता है, 120 वोट प्राप्त करता है। तो अब देखिए 100 वोट बी ने प्राप्त किया और ए ने कितने वोट प्राप्त किया, 120। तो ज़्यादा प्राप्त किसने किया, ए ने। तो इसका मतलब क्या है, ए प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि ए तो जीत तो गया, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अब आपको ये बताना है कि कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता। तो कितने जीता, कितने वोटों से जीता, देखिए बी ने 100 वोट पाया और ए ने 120। तो कितने ज़्यादा वोटें प्राप्त किया, 20 वोट ज़्यादा प्राप्त किया। कितने वोट ज़्यादा प्राप्त किया, 20 वोट ज़्यादा प्राप्त किया। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो कितने परसेंट ज़्यादा वोट प्राप्त किया। तो ए ने बी के कंपेयर में कितने परसेंट वोट ज़्यादा प्राप्त किया। देखिए संख्या में 20 प्राप्त किया ज़्यादा, परसेंटेज की बात कर लेंगे तो 20 प्राप्त किया किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर, मतलब 100 से कितना ज़्यादा परसेंट प्राप्त किया। तो 100 पर 120 कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल, 20%। इतनी ही सारा कॉन्सेप्ट होता है, इतनी ही टर्मिनोलॉजी इस चुनाव वाले टाइप्स में यूज होता है। एक बार फिर से समझते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इसको अच्छे से। जैसे मान के चलिए कहीं पर चुनाव होता है, कहीं पर भी किसी चीज़ का चुनाव होता है, तो सबसे पहले बात किसी की होती है, मतदाता सूची की। मतदाता सूची का मतलब ये होता है कि उस एरिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि उस चुनाव को देने के लिए योग्य हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितने लोग योग्य हैं वो सब सारे वोट ही दें, हो सकता कोई बीमार हो या फिर वो कोई कहीं पर भी हो। तो कितने लोग वोट नहीं देते हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, जितने लोग वोट देते हैं हमारी काउंटिंग उसकी होती है। वोट देने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत जगह मुहर लगा देते हैं, गलत तरीके से वोट दिए हैं, इसका मतलब वो वोट क्या है, अवैध। अब उस अवैध में, उस टोटल वोट डालने वाले में से अवैध को घटा देंगे, हमारा क्या मिलता है, वैध वोट। अब वैध वोटों में भी जितने प्रत्याशी हैं उसमें वो वोटें बढ़ जाती हैं। तो बंटने के बाद क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि 2 प्रत्याशी थे, तो 2 प्रत्याशी में से एक को ज़्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा। तो जिसको ज़्यादा मिलता वो जीत जाता, जिसको कम मिलता वो हार जाता है। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके क्वेश्चन में क्या आता है कि कितने वोटों से जीता। तो हारने वाले के अपेक्षा जितने ज़्यादा वोट पाता जीतने वाला, जितने ज़्यादा, तो इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं कि कितने वोटों से जीता। जैसे मान के चलिए हारने वाले ने 100 प्राप्त किया और जीतने वाले ने 120, तो बी के कंपेयर में ए ने कितना वोट ज़्यादा प्राप्त किया, तो 20। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए ने 20 वोटों से जीत हासिल की। परसेंटेज में निकालना हो तो वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्या कितने ज़्यादा प्राप्त किया, 20 किसके कंपेयर में, 100 के कंपेयर में। तो 20 ज़्यादा प्राप्त किया 100 के कंपेयर में, परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 20%। इस तरीके से हमारी ये पूरी टर्मिनोलॉजी होती है चुनाव के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए चुनाव के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लिए हैं। अब इस पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिलते। कहने का मतलब जितने भी वैध वोट थे उनमें से एक प्रत्याशी ऐसा जिसको उस वैध मतों का 55% जो है वोट मिला। आगे क्वेश्चन में क्या है कि उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों ने वोट डाला था उसमें से 2% वोट क्या है, अवैध। अवैध का मतलब क्या बताए थे कि गलत तरीके से वो वोट पड़ा। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है कि इसके अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में यह दिया है कि कुल मतदाता कितने हैं, 1,04,000। कहने का मतलब यह है कि उस विधानसभा में टोटल वोटरों की संख्या कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि वोट देने योग्य हैं, 1,04,000। अब इन सब ने क्या दिया कि चुनाव में वोट दिया। कहने का मतलब यह है कि 1,04,000 लोगों ने वोट दिया। अब टोटल वोट देने में से 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत तरीके से मुहर लगाया, फिर गलत तरीके से वोट दिया। तो ऐसा हुआ कि इतने लोगों में से 1,04,000 लोगों में से 2% वोट, जो 2% वोट है उसको अवैध माना गया। कहने का मतलब ये बोला गया कि इसकी गिनती नहीं होगी। अब ये बताइए कि 1,04,000 में से अवैध जब 2% हो गया, जब इसका 2% अवैध हो गया तो कितना
वैध वोट बचेगा 98%। भाई मान के चलिए कि टोटल 100 है, 100 में से आपसे बोल दिया गया कि 2% अवैध है, तो बचा क्या? वैध ही तो बचेगा, या तो वैध होगा वोट या तो अवैध होगा। तो अवैध 2% निकल गया, तो बचेगा कितना? 98% वैध वोट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसमें से एक प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ए प्रत्याशी है इसके पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। मतलब ये तो परसेंट बताया गया, लेकिन हमको संख्या में बताना है कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए हमारे पास कुल मतदाता कितने लोग हैं टोटल वोट देने के लिए? 1,04,000। अब 1,04,000 का कितना परसेंट वोट वैध है? तो 1,04,000 का 98% क्या है? वैध है। तो 1,04,000 का 98% कैसे निकलेगा? 1,04,000 गुणे 98/100। तो ये हमारे पास इतना वोट आ गया जो कि वैध है। अब आपसे आगे ये भी बोला गया कि वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55%, मतलब इस संख्या का 55% वोट उसने प्राप्त किया। तो 55% में भी 55/100 कर देंगे। तो ये ऐसी संख्या आ गई है कि कुल मतदाता में से 98% वैध मतों का ए ने जो 55% मत प्राप्त किया, तो कितना मत प्राप्त किया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ का कैंसिल, यहाँ 2 से काट लेते हैं कि 5 से काट लेते हैं कि 5 दूना 10 और 5 11 55। 2 से इसको काटते हैं कितने बार जाएगा? 2 चौको 8 और 2 9 18। ठीक, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास वैल्यू क्या बची है? 104 गुणे 49 गुणे 11। ये हमारे पास क्या बचा है? 104 गुणे, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, 11 9 99 और 11 चौक 44 और 44 9 53। इसको गुणा कर देखिए, 9 चौक 36, लास्ट में कितना आएगा? 36 आएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। अब लेकिन 2 ऑप्शन में हमारे 6 है। अभी देखिए अगर इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 6 होता तो हम तुरंत टिक कर देते, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इकाई के अंक में 2 बार हमको 6 मिल गया है। तो देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 4। इसको आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं गुणा करने के, या तो फिर जिसको नहीं है तो वो डायरेक्ट गुणा कर सकता है। तो देखिए 100 + 4 करेंगे तो 539 में, तो 2 बार गुणा हो जाएगा 53900। ठीक, उसके बाद 4 का गुणा करेंगे, 4 9 36, 4 3 12 और 12 3 15, 4 5 20 और 20 1 21, 6 5 9 1 10, 3 2 5 1 6 और ये 5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है? 56056, जो कि हमारे सी नंबर ऑप्शन में सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं कि देखिए कुल मतदाता हमारे पास कितने क्वेश्चन दिया? 1,04,000। 1,04,000 का 2% वोट अवैध है, तो वैध वोट कितने हैं? 98%। अब इस वैध वोट का 98% का जो 55% वो प्रत्याशी प्राप्त कर रहा है, ये बताया गया परसेंटेज में। आपसे संख्या में पूछा गया कि कितने परसेंट वोट, कितना वोट उसको प्राप्त हुआ। तो टोटल मतदाता सूची का 98% निकालोगे तो वो आ जाएगा वैध वोट। अब इस वैध वोट का 55% आप निकाल लिए तो ए प्रत्याशी का कुल वोटरों की संख्या आ गई। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू कितना आ गया है कि 56,056, जो कि सी नंबर ऑप्शन में हमारा सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कहने का मतलब एक कोई चुनाव हुआ जिसमें कितने उम्मीदवार थे? कितने प्रत्याशी थे? 2 प्रत्याशी थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्याशी हारा था, 2 प्रत्याशियों में से एक जीतेगा एक हारेगा। जो प्रत्याशी हारा वो कितने परसेंट वोट प्राप्त किया? 41%। तो देखिए इस तरीके से में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि एक प्रत्याशी ने 41% वोट प्राप्त किया, जैसे मान के चलिए कि हारने वाले प्रत्याशी ने 41% वोट प्राप्त किया, तो इसका मतलब यह होता है कि जीतने वाले प्रत्याशी के लिए कितने परसेंट वोट बचा। तो 41, देखिए मान के चलिए कि जैसे 100% होता कोई चीज़, तो उसका 41% अगर हारने वाला प्राप्त किया है
तो 59%, तो 59% जीतने वाला प्रत्याशी प्राप्त करता है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या है कि 41% मत प्राप्त किया कौन, हारने वाला, और वह 5580 मतों से पराजित हुआ। 5580 मतों से क्या हुआ, पराजित हुआ। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब ये हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि देखिए, अगर ये बताया जा रहा कि 5580 वोटों से वो हार गया, कितने वोटों से हार गया, वो 5580 वोटों से हार गया। कहने का मतलब यह है कि जीतने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से जीता है, 5580। कहने का मतलब यह है कि दूसरी भाषा में आप क्या बोल सकते हैं कि हारने वाले की अपेक्षा जीतने वाला कितनी ज़्यादा वोटें प्राप्त करता है, 5580। तो एक तरफ हारने वाले को लेते हैं, एक तरफ जीतने वाले को लेते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ 100% है, अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में से हारने वाला 41% मत प्राप्त करता है। हारने वाला कितने परसेंट मत प्राप्त करता है, 41%। तो ऑब्वियस सी बात है, जीतने वाला के लिए कितना परसेंट वोट बचा है, 49% वोट बचा है। अब ये बताइए कि कितने ज़्यादा परसेंट वोट प्राप्त हुआ जीतने वाले को, या फिर कितना कम परसेंट वोट प्राप्त हुआ हारने वाले को। तो टोटल कितना डिफरेंस है इसका, 41 से 18% का। कहने का मतलब ये है कि दोनों लोगों ने जो वोट प्राप्त किया है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18% है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी चीज़ को बोला जाए तो जीतने वाला प्रत्याशी 18% वोट ज़्यादा प्राप्त किया है, या फिर ये बोला जाए कि हारने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 18% वोट कम प्राप्त करता है। तो ये जो 18% वोट है, इसी से इसकी जीत हार तय हुई है। लेकिन इसी 18% की वैल्यू कितना दिया है, 5580। कहने का मतलब ये है कि 5580 वोटों से पराजित हुआ। कितने परसेंट कम वोट प्राप्त किया, 18%। 18% कम वोट प्राप्त किया, और वोट की संख्या कितनी है, 5580। कहने का मतलब यह है कि यही 18% की वैल्यू क्या है, 5580। तो 18% की वैल्यू अगर 5580 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 तिहाई 54, एक बचेगा 18 एकम 18। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 310। तो हम लोगों ने यहाँ पर 100% टोटल वोट माना था, 100% टोटल वोट माना था, जिसमें से हारने वाले ने 41%, जीतने वाले ने 59%। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 100%, 1% की वैल्यू 310 है, 1% की वैल्यू 310 वोट है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा हो जाएगा। 310 100 से गुणा होने का मतलब 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 31,000, जो कि हमारे ई नंबर ऑप्शन में सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैंने कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टेप टर्मिनोलॉजी बताई थी कि वैध, या फिर वोट नहीं डाले, या तो फिर उसमें से कितने प्रतिशत। तो जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिए, बाकी बीच के स्टेप को आप छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर वैध अवैध वोटों की कोई शब्दावली नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पर उसको स्किप कर दिए। डायरेक्ट हमको क्या पता था कि जैसे अपनी तरफ से हम 100% मान लेते हैं, टोटल 100% मतदाता सूची रही होगी, तो उसमें से हारने वाले ने 41% पाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीतने वाले के लिए कितने वोटें बची, 59%। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब कितने परसेंट वोट कम ज़्यादा हो रहा, 18%। और यही 18% डिसाइड क्या करता है कि कितनी वोटों से जीता या फिर कितने वोटों से हारा। यही 18% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5580। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 तिहाई 54, एक बचेगा 18 एकम 18। तो 1% की वैल्यू 310 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 310 में 100 का गुणा कितना आ जाएगा, 31,000, जो कि हमारे ऑप्शन ए में सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कहने का मतलब कोई चुनाव हुआ है जिसमें कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। आगे क्वेश्चन क्या है कि इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। अब वही बात आ गई कि कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला। कहने का मतलब जितनी मतदाता टोटल सूची बनी थी उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मताधिकार नहीं किया, कहने का मतलब वोट को नहीं डाला। उसके बाद क्या लिखा है
कि कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि जो मतदाता सूची थी, मतदाता सूची में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जो 90% लोगों ने वोट डाला उसका जो 10% है अवैध घोषित हो गया, जो 10% है उसका अवैध घोषित हो गया। अब ये बताइए कि टोटल वैध मतों का जब 10% अवैध घोषित हो जाएगा तो वैध कितना बचेगा, उसका 90%। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। कहने का मतलब यह है कि जब जो टोटल वैध मत था उसका जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट मत प्राप्त किया, 54%। 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। कहने का मतलब यह है कि जब वो 54% वोट प्राप्त किया तो कितने वोटों से जीत प्राप्त की, 1620। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, जो मतदाता सूची स्टार्टिंग में बनाई गई थी उसमें कुल कितने मतदाता थे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सारी शब्दावली हमारी यूज हुई है जो कि हमने कॉन्सेप्ट में बताया था। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है, मतदाता सूची से। मतदाता सूची से बात होती है। एक चीज़ और है कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई मतदाता सूची स्टार्टिंग में पता नहीं है, तो परसेंटेज में अगर कोई चीज़ मानने वाली बात होती है तो उसको हम क्या चीज़ मानते हैं, 100%। क्योंकि 100% मानने से ये फायदा मिलता है कि 100% का कोई भी परसेंट निकालने से वो आसानी हो जाती है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि संख्या कितनी थी, 100। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मानव मतदाता सूची कितनी है, 100। तब अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 100 जो बोला है कि जो 100 मतदाता सूची है उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अगर ये मान के चलिए कि अगर 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, अगर 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं तो कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला, तो 90 लोगों ने ऐसे 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट मताधिकार का अपने यूज किया। कहने का मतलब यह है कि 100 में से 10% मतलब 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला नहीं है। उसके बाद जब 10% लोग वोट नहीं डाले हैं तो टोटल वोट डालने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90%। तो 90% का मतलब वही 90 होगा, क्योंकि 100 का 90% 90 होगा। अब आगे क्वेश्चन ये बोला है कि 90 का जो टोटल जो वोट डालने वालों में से जितने लोगों ने वोट का मताधिकार का यूज किया है उसमें से 10% वोट क्या है, 10% वोट क्या है कि अवैध घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जितने लोगों ने वोट डाला उसमें से 10% वोट क्या है, अवैध। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 90 का 9। कहने का मतलब यह है कि 9 वोटें ऐसी हैं जिसको अवैध घोषित कर दिया गया। अब ये बताइए कि 90 में से 9 वोट अवैध है तो वैध वोट कितनी हो जाएगी, वैध वोट कितनी हो जाएगी। देखिए 90 में से 9 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 81। कहने का मतलब यह है कि 81 वोटें क्या हैं, वैध घोषित होती हैं। अब यहाँ तक हमारी बातें कहाँ तक क्या आ गई हैं, वैध और अवैध का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें यह पूछा है कि हारने और जीतने के लिए, तो जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी की बात हुई है। अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त करता है। अब ये बताइए कि जब जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त करेगा तो हारने वाले के लिए कितना परसेंट बचेगा। देखिए कितना 100 से कम है, ये 6 हो जाएगा और 5 होना। कहने का मतलब ये है कि 46%। कहने का मतलब ये है कि टोटल वैध मतों का अगर जीतने वाला 54% मत प्राप्त कर रहा है, अगर जीतने वाला कितने परसेंट मत प्राप्त कर रहा है, 54%, तो हारने वाले के लिए कितना परसेंट बचेगा, 46%। अब देखिए इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 46, 8, 54। कहने का मतलब ये है कि जीतने वाला प्रत्याशी 8% वोट ज़्यादा प्राप्त करता है। अब ये बताइए ये जो 8% है किसका होता है, वैध मतों का, क्योंकि जितने भी वैध मतें होती वैध मतों में डिसाइड होता है कि हारने वाला प्रत्याशी और जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट वोट प्राप्त कर रहा है। तो ये जो 81 का 8% आया है, ये जो 81
81 का 8% वैल्यू जो आई है ये है किसके बराबर, मतलब कितने वोटों से ये कितने परसेंट वोटों से जीता, 8%। कहने का मतलब 81 का 8% वोटों से जीता है। ये हमारा मानने वाली संख्या के अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये रियल की वैल्यू दी है कि वो कितने वोटों से जीत गया, 1620 वोटों। तो कहने का मतलब 81 का 8% किसके इक्वल है, 1620 के इक्वल है। तो 81 का 81 गुणे 8/100% की वैल्यू कितनी आ गई है, 1620। हमें क्या बताना है कि टोटल मतदाता सूची, तो टोटल मतदाता सूची हमने कितना माना है, 100%। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 1620, देखिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 100, और ये ऊपर वाली नीचे 81 गुणे 8, ये हमारा हो गया। अब इसमें 1% की वैल्यू इतनी आ गई, हमारे पास टोटल जो माने थे मतदाता सूची कितने थी, 100%। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 1620 गुणे 100 और गुणे 100/81 गुणे 8, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। देखिए ये 2 बार जाएगा, 81 एकम 81, 81 दूनी 162, ये 0 वाला 20 बच जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 50 दूनी 100, तो 5 पचम 25 और 3 0 मतलब 25,000। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25,000। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल मतदाता सूची कितनी है, 25,000 लोगों की थी, जो कि डी नंबर ऑप्शन में हमारा सही होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे कि जो भी मतदाता सूची है, मतदाता सूची का 10% वोट अवैध है, 10% लोगों ने ऐसा किया कि वोट नहीं डाला है। तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने परसेंट लोग ने वोट डाला है, 90% लोगों ने। जब 90% लोगों, जितने लोग वोट डाले हैं उसका वैध और अवैध देखा जाता है। तो डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध है, तो वैध कितना बचेगा, 90 का 10% मतलब 9 वोट अगर अवैध है तो 81% जो है, 81% क्या हो जाएगा, वैध वोट हो जाएगा। अब वैध वोटों में ही हारने जीतने वाले में बढ़ता है, तो जीतने वाला 54% प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 100 में से 54 जाएगा तो 46%। अब देखिए दोनों, ये जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट वोटों से जीता, 8%। 8% किसका होता है, वैध वोटों के, क्योंकि वैध वोटों पर ही जीत हार होती है। तो 81 का 8% मतलब 81 का 8% वोटों से वो जीता, और इसकी वैल्यू रियल के क्वेश्चन में कितनी दी है, 1620, मतलब 81 का 8% की वैल्यू कितनी दी है, 1620। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1620 गुणे 100/81 गुणे 8। हम मतदाता सूची कितनी माने थे अपनी तरफ से, 100, तो 100 की वैल्यू कैलकुलेशन करने पर कितनी आ जाएगी, 25,000। इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ये अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारे बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला। कहने का मतलब यह है कि टोटल मतदाता सूची में जितने भी वोटे, जितने परसेंट वोटे वैध थी, उसका एक प्रत्याशी को उसका 54% मत प्राप्त होता है। 52% यहाँ पर होगा, कितने परसेंट मत है, 52%। 52% मत प्राप्त हुआ किसको, वैध मतों का एक प्रत्याशी को 52% मत प्राप्त हुआ। उसके आगे क्वेश्चन क्या है कि कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। कहने का मतलब ये टोटल जो मतदाता सूची थी उसमें से अवैध वोट कितने हैं, 25%। तब आपसे क्या पूछा गया है, और कुल मतों की संख्या भी दिया कितना, 8400। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितने वैध मत मिले। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि टोटल मतदाता सूची कितनी है, 8400 की। टोटल मतदाता सूची की अवैध वोटें कितना दिया है, 25%। हम जानते हैं कि अगर अवैध वोटें 25% है तो वैध कितनी बचेगी, 75%, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% में से 25% अवैध हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वैध वोट कितने बचेंगी, 75%। तो जो 75% वोट बचा किसका, मतदाता सूची का, मतलब 8400 का जो 75% है। अब यही वैध वोट दो प्रत्याशी हैं, तो दोनों प्रत्याशियों में बटेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक प्रत्याशी को 52%
वोट प्राप्त होता है, एक प्रत्याशी को 52% वोट प्राप्त होता है, तो दूसरे प्रत्याशी को कितनी वोटें प्राप्त होगी वैध मतों का। देखिए वैध मतों पर ही काउंटिंग होती है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो वैध मतों का कितना वोट इसको प्राप्त होता है। देखिए अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इस 75% मतलब टोटल जितनी भी वोटें वैध हैं उसका अगर 52% एक प्रत्याशी को प्राप्त होता है तो कितने परसेंट वोट दूसरे प्रत्याशी को मिलेगा? 48%। क्योंकि जानते हैं कि कोई भी संख्या 100% है, उसका 52% एक प्रत्याशी मिल गया है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 48%। 48%। तो हमें इसी 48% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 8400 से स्टार्ट करते हैं। टोटल मतदाता कितना था? 8400। 8400 का 75% क्या है? वैध। 75% क्या है? वैध। अब ये जो वैध वोट आया है इसका 48% दूसरा प्रत्याशी पा रहा है, तो इसका भी 48% आप निकाल दीजिए। 48 गुणे 100। अब इसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, इसको 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100 और 25 तियाँ 75। इसको 4 से कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इसको गुणा करने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और गुणे 48। 8 त्रिक 24। इकाई का अंक 4 आना चाहिए, इसलिए हमारा जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, सॉरी 30 और 24। 30 24 है जो हमारा इकाई का अंक, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3024। देखिए यहाँ पर ये होता है कि जैसे नन दिया है तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, लेकिन श्योर है कि 3024 ही आएगा, क्योंकि 6 चौको 24 होता है, 6 चौको 24 और 2400 से ज़्यादा ही होगा और इकाई का अंक 8 त्रिक 24 होगा, तो जो कि सी नंबर ऑप्शन में हमारा 3024। देखिए टोटल मतदाता सूची कितनी थी? 8400 की, जिसमें क्वेश्चन दिया 25% अवैध है। जब 25% अवैध हो गया तो 75% वैध होगा। और वैध मतों का 52% एक प्रत्याशी प्राप्त करता है, तो दूसरा प्रत्याशी कितने मत प्राप्त करेगा? 48%। अब 48% जो है कितना होगा वैध मतों का? भाई 8400 का 75% किए तो इतनी टोटल वैल्यू, 75% करने पे वैध मत आ गया। अब वैध मत का 48% कितना हो जाएगा? 8400 काटेंगे, देखिए 4 से 25 100 0 कैंसिल कर देंगे, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 4 एकम 4 और 21 चौको 84 हो जाएगा, 21 तियाँ 63, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 गुणे 48 करने पे कितनी वैल्यू आ गई? 8 त्रिक 24, 3024। इस तरीके से हम लोगों ने जो चुनाव के जो भी पॉसिबल टाइप्स रहते हैं, जो टाइप्स में भी जो थ्योरिकल क्वेश्चन जिस तरीके से घुमाया जा सकता है, उन सब क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी तरीके से डिस्कस किए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।